नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हो गई। मैं डॉक्टर अनीता बेलगामकर, सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय शिरसी। आज हम लोग कथा कमल के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला और एक नया कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बिसाती। बिसाती के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता है। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख स्तंभ एक है तो वह है जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कोई है तो वही है हमारे जयशंकर प्रसाद। 1881 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, काव्य, नाटक, निबंध सभी लिखे हैं। उनमें से प्रमुख उपन्यासों में कंकाल, तितली, इरावती प्रमुख है। तो कहानियों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि है। काव्य में इन्होंने महाकाव्य की रचना की है जिसका नाम है कामायनी, चित्रधारा, प्रेम प्रतीक, करुणालय। और नाटकों में राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि प्रमुख हैं। निबंध में काव्य और कला के ऊपर भी इन्होंने निबंध की रचना की है। इनके संक्षेप परिचय के पश्चात हम बिसाती नामक एक कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी बहुत ही छोटी सी कहानी है। यहाँ भारतीय समाज का चित्रण है। विवाह नामक संस्था यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ प्रेम और आदर्श प्रेम किस तरह से है, प्रेम क्या है, आदर्श प्रेम क्या है, इसका चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। समाज में विवाहित स्त्री की कुछ आदर्शवादी गुण भी होते हैं और यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय भी इस कहानी से मिल जाता है। तो छोटी सी कहानी है और कहानी का नाम है बिसाती। बिसाती मतलब ही है घर घर वस्तुओं को बेचने वाला सेलर। तो वह बिसाती एक बार कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से जयशंकर प्रसाद जी प्राकृतिक चित्रण करते हैं। सुंदर प्राकृतिक चित्रण और वहां पर शिलाखंड पर बैठी हुई शीरी नामक नायिका, हमारी कथा नायिका है शीरी, वहां बैठी हुई है। उसकी सखी आकर पूछने लगती है, अरे यहाँ तो क्या देख रही है? वहां जो बुलबुल तुम्हारे हाथों में आकर बैठा करता था, आजकल वह दिखाई नहीं दे रहा है। और शीरी कहने लगती है, शायद उसके साथियों के साथ कहीं घूमने चला गया होगा और नहीं आया है, आता होगा। यही कहकर वह जवाब देती है। जुलेखा वहां से चली जाती है। शीरी वहीं पर बैठी हुई उस सुंदर संध्या को निहार रही है। शीरी अपनी कल्पना लोक में खो जाती है कि वह किस तरह से उस बिसाती से मिली थी। एक बार बिसाती अपने वस्तुओं को लेकर आता है और आकर वह हिंदुस्तान के एक गृहस्थ के घर जाकर वह दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा वह गृहस्थ खोलता है और कहने लगता है, नहीं चाहिए, लेकर जाओ। ऊपर बैठी हुई शीरी यह देख रही है और उसके मन में यह ख्याल आता है और उस बिसाती को देखकर उसके मन में अजीब सा प्रेम उमड़ आता है। अनाहार परिश्रम से वह उस बिसाती का चेहरा विवर्ण हो गया था। यह देखकर उसे लगता है, अगर
उसके पास बहुत सारा धन होता तो वह ले जाकर हिंदुस्तान के हर गृहस्थ के घर वह दे आती, ताकि अनावश्यक होने पर भी वे गृहस्थ उस बिसाती की सारी चीजें ले लें और उसे खुश कर दे। यहाँ वह पूरी करने में नाकाम निस्सहायक थी, क्योंकि उसका पिता एक क्रूरी पहाड़ी सरदार था और कुछ दिनों के पश्चात वह उसका विवाह भी कर देता है। एक बार वह उदास रहती है और उसकी उदासी को दूर करने के लिए वह सरदार जो है अपनी पत्नी के लिए कुछ कश्मीरी कांच के प्यालों को लेकर भेंट करने की सोचता है। एक बार बिसाती सामने आकर खड़ा हो जाता है तो शीरी उसे देखते रह जाती है। वहां आकर अपने सामानों को सजाने लगता है। सरदार वहां जाता है और उससे पूछने लगता है कि इसके दाम कितने हैं। तो वह युवा बिसाती कहने लगता है, यह वस्तुओं को मैं बेचने नहीं आया हूँ, इन वस्तुओं को मैं भेंट करने आया हूँ। वह यही कह देता है। सरदार को बहुत बुरा लगता है। इतने में वह बिसाती उनसे निवेदन करता है और कहता है कि वह हाथ मुंह धोकर आने वाला है, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर वापस बिल्कुल भी नहीं ही आता है। यहाँ उन कश्मीरी कांच के वस्तुओं को सरदार देखता रह जाता है और शीरी से आकर कहने लगता है, क्यों उदास हो? तब वह कहने लगती है, न जाने बहुत दिनों से चला गया मेरा बुलबुल वापस आया था और पता नहीं अब फिर से वह कहीं गुम हो गया। कहने का तात्पर्य बस इतना ही था कि वह शीरी जो बिसाती की बोझ तो उतार लेती है, लेकिन वह उसका दाम नहीं दे पाती। इस तरह से अदृश्य प्रेम का सुंदर वर्णन अगर कोई कर पा रहा है, अगर किसी को सफलता मिली है, तो वह है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। अपने बिसाती कहानी में उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। यहाँ किस तरह से एक भारतीय नारी विवाह होने के पश्चात अपने प्रेम को मन ही मन दबा देती है, उसे बाहर आने ही नहीं देती है। घर गृहस्थी चलाना पति के सहधर्मिणी का कर्तव्य का पालन करना उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, न बल्कि उसके हृदय में छुपा हुआ प्रेम। इसी के साथ जयशंकर प्रसाद जी अपनी छोटी सी कहानी समाप्त करते हैं, बिसाती। धन्यवाद।